इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, किसी की प्यार वाली बातें उसकी दुख को कम कर देता है। जब बात किसी अपने से बड़ों का हो तो छोटों का हौसला आसमान छूने लगता है। आज हम बात करेंगे ऐसे दबंग और सिंघम अंदाज में काम करने वाले डीजीपी की, जो शायद आप समझ ही गए होंगे। जब ये बोलते हैं हेलो कौन, तो मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, तो पुलिस वालों का हौसला आसमान छू लेता है, जैसे मानो उनके दुख भाग खड़ा होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसके बदन पर खाकी सजी हुई है, जिसका आधार कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि डीजीपी का है। डीजीपी शब्द सुनकर ही आपको उसका पावर का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, इनका नाम है गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के डीजीपी के पद पर तैनात हैं। ये जब सड़कों पर निकलते हैं तो इनके नाम से बड़े बड़े अपराधी भी थरथरा उठते हैं। कोरोना जैसे महामारी से पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे में पुलिस प्रशासन अपना फर्ज निभाते हुए नजर आते हैं, तो वहीं डीजीपी साहब अपने कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने में लगे। किसी भी वक्त किसी भी समय अपने पुलिसकर्मी को सीधे फ़ोन करते हैं, और जैसे ही उनके कर्मचारी फ़ोन उठाते हैं तो बोलते हैं हेलो मैं डीजीपी बोल रहा हूँ, तो उनके कर्मी हैरान रह जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इतने बड़े अधिकारी कैसे फ़ोन कर सकता है। इतना ही नहीं, डीजीपी साहब काम बात छोड़कर उनके परिवार तक का हाल चाल जान रहे हैं। सबसे पहले आपको वो कहानी बताते हैं जो बिहार के सासाराम के मुख्य चौराहे पर महिला सिपाही पूजा कुमारी ड्यूटी पर तैनात है। पूजा किसी रियल कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने आई है। पूजा जहां एक तरफ लॉकडाउन को मुकम्मल बनाने के लिए सड़क पर उतरी है, पूजा का बच्चा महज 11 माह का है। ऐसे में वो ऐसे घर पर छोड़ नहीं सकती है। लॉकडाउन है तो देश के लिए ड्यूटी करना भी ज़रूरी है, लिहाजा पूजा अपने बच्चों को लेकर ही पूरी ड्यूटी निभा रही है। पूजा अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर चिलचिलाती धूप के बीच 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही है। इनकी खबर जैसे ही मीडिया के सुर्खियों में चली तो डीजीपी साहब को बर्दाश्त कैसे हो, उन्होंने तुरंत सासाराम में तैनात महिला सिपाही पूजा कुमारी को फ़ोन मिलाया। उसके बाद क्या बातचीत हुई, पहले वो सुन लीजिए। पांडे डीजीपी बिहार बोल रहा हूँ। आप पूजा हैं? हाँ जय हिंद। आप पूजा हैं? आप सासाराम में पोस्टेड हैं बेटा? वो मैंने न्यूज में पढ़ा और देखा भी कि आप 11 महीने के बच्चे को गोद में लेकर के धूप में खड़ा होकर के ड्यूटी कर रही हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है उतने छोटे बच्चे को लेकर? ड्यूटी तो आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, हम बहुत खुश हुए, लेकिन उतने छोटे बच्चे को बेटा धूप में गोद में लेकर के खड़ा होकर के इतना कड़ा ड्यूटी करना, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं है, लोग रहते हैं मेरे पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते लोग किसी काम से चले गए थे। अच्छा, तो इसीलिए मेरे पास कोई नहीं है। हाँ तो बेटा बच्चे को अब बेटा उतने छोटे बच्चे को लेकर के मत जाइएगा और घर में उसको रखिए। दूसरे लोगों को आपने उस दिन देखा, आपको काफ़ी मेहनत कर रही थी, लोगों को समझा भी रही थी, ड्यूटी भी कर रही थी, और उतने छोटे बच्चे को धूप में लेकर के खड़ा हमको बहुत ठीक नहीं लगा। बच्चा है ना, धूप में और इन्फेक्शन का भी डर रहता है, बच्चे को लेकर बाहर निकलना अभी ठीक नहीं। अच्छा, लॉकडाउन वहाँ कैसा चल रहा है पूजा? तो बहुत अच्छा चल रहा है, लोग नहीं करते हैं सड़क पे, उन लोग अच्छे से ड्यूटी करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि आप डिस्टेंस बना कर चलिए। तो बेटा ये तो आपको मालूम है ना कि सासाराम में थोड़ा समस्या ज़्यादा हो गई है, बहुत सतर्क रहने की, ये सब पता है ना आपको? हाँ सर पता है। अच्छा, वो आपका बेटा, कितने बच्चे हैं आपके बाबू? देखिए ना सर। अच्छा ठीक है। और आप रहते हैं सासाराम में ही? सासाराम में। और पति कहाँ रहते हैं? नालंदा में रहते हैं। अच्छा, वो भी पुलिस फोर्स में हैं? पुलिस फोर्स में नहीं है सर। अच्छा ठीक है। तो कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, कोई दिक्कत होगा तो पुलिस मुख्यालय तक अपनी बात पहुंचाइएगा, तो हम तक पहुंच जाएगी। और हमको गर्व है बिहार पुलिस की महिला सिपाहियों पर, जो इस कठिन परिस्थिति में
इस कड़ी धूप में 24 घंटा काम कर रही हैं। आप जैसे लोगों पर हमको बहुत ही गर्व है। ये बहुत ही शान की बात है बिहार पुलिस के लिए भी, बिहार सरकार के लिए भी। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने 35% आप लोगों को रिजर्वेशन दिया और लोगों को लगता था महिलाएं पुलिस में कैसे करेंगी, क्या करेंगी, लेकिन आप लोगों ने अपने काम से साबित किया कि आप पुरुषों से कम नहीं है बल्कि बेहतर कर रहे हैं। तो मैं आपको केवल आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए मैंने फ़ोन किया है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है? और ड्यूटी पूरा जम करके करना है, मेहनत करना है। गरीब, बीमार, लाचार ये जो हों उनका बहुत ख्याल रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है बेटा कि रोज़ा शुरू हो गया है, रमज़ान का महीना है। रोजेदार निकलेंगे उनको हम अलग से अपील कर रहे हैं, कोई समूह बनाकर, जत्था बना करके न निकलें, लेकिन अपने काम से सरकारी नियम कानून के तहत अगर निकलेंगे तो किसी रोजेदार के साथ कोई ऐसा गलत काम न हो जाए, किसी की पिटाई न हो जाए, किसी का अपमान न हो जाए। इस सब पर भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? और बाकी खूब मेहनत करिए, अच्छे से काम करिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से और बहुत बहुत आपको बधाई भी है कि आप। जी हाँ, अब तो सुनकर लग गया होगा कि ऐसे अधिकारी पर गर्व कीजिए। हाँ, हमें भी गर्व है जिन्होंने बिहार के इस महान अधिकारी को दिया है, जो अपने अधिकारियों के साथ साथ बिहार की जनता का देखभाल करता है। बिहार की जनता के लिए उन्होंने अपने कर्मचारियों को कह कर रखा है कि दिल जीत लो बिहार वासियों का, अभी का समय है। कोरोना वॉरियर्स जैसे बीमारी पूरा देश झेल रहा है तो ये बिहार की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये साहब अपने कर्मचारियों को हौसला बढ़ाने के लिए किसी भी समय कॉल करके हालचाल जानते हैं और लॉकडाउन के बारे में सबसे पहले जानकारी लेते हैं। उसके बाद बिहार की जनता की दिल जीतने की बात कहकर कहते हैं कि उनके परिवार वाले भी ठीक होंगे। ऐसे अधिकारी पर हमें भी गर्व है और पूरे बिहार वासियों को भी गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।